24 मार्च विज्ञान का 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, 24 मार्च साइंस विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 24 मार्च को आने वाला है। अगर आप भी 24 मार्च साइंस के पेपर में, विज्ञान के पेपर में धुआं करना चाहते हैं, पूरे पेपर में 80 नंबर अगर आपको फोड़ना है, तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। ये आपके 24 मार्च वाला पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में ये आपको साइंस पेपर का कोड दे रखा है UP07। आप चेक कर लेना, जब आपका एग्जाम होगा 24 मार्च को यही कोड आपको मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर है। आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर है आपके, जो आपके 24 मार्च को होने वाला है, जो आपके 24 मार्च को होने वाला है। अगर आप भी 24 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 मार्क्स फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको भी अचीव करना है, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्लास 8 कक्षा 8 साइंस विज्ञान का ये पेपर है, आपके साइंस का ये पेपर है जो आपके 24 मार्च को होने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो पेपर में कुल प्रश्न है वो आपके हैं 25, और कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपके है 08। यहाँ पर टाइम है, समय है वो आपको दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे और इसी टाइम में आपको ये साइंस का पूरा पेपर हल करना है। मैक्सिमम मार्क है, पूर्णांक है वो आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 24 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में अगर आपको भी पूरे 80 नंबर फोड़ना है, तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले परीक्षार्थी स्वयं भरे। तो यहाँ पर आपको जो आपके नामांक जो रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है। ओके, यहाँ पर आपको अंकों में फिल करना है। और यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, अपना नाम लिखना है। और यहाँ पर इस वाले कॉलम में जिस टीचर की आपकी ड्यूटी लगी है उसका सिग्नेचर होगा, यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है कुछ भी। और यहाँ पर देखिए नामांक शब्दों में, तो ये जो लाइन है इस लाइन में आपको अपने जो नंबर है, रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखने हैं। और यहाँ पर परीक्षा दिवस लिखना है कि 24 मार्च को कौन सा वार है वो वार आपको लिखना है। यहाँ पर परीक्षा का दिनांक आपको डालना है 24/03/2025, ये आपको लिखना है। और ये निर्देश अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करेगा उसके लिए दिया गया है। और प्राप्तांक अंकों में, शब्दों में, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपके परीक्षक के हस्ताक्षर है जो आपकी कॉपी जांच करेगा। ओके, तो साइंस का पूरा पेपर है वो आप देख सकते हैं विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। 1 से 8 तक के जो प्रश्न हैं, 1 से 8 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके। और इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि फलीदार पौधों की फसल द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह तत्व कौन सा है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है आपके। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके फास्फोरस, और बी ऑप्शन में दे रखा है पोटेशियम, और सी ऑप्शन में दे रखा है नाइट्रोजन, और डी ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन। तो फलीदार पौधों की फसल के द्वारा भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ती है वह तत्व कौन सा है, आपके नाइट्रोजन है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट करना है, सी ऑप्शन करेक्ट करना है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को सी ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किस पेड़ की सर्वोत्तम किस्म है वो मिलती है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें कौन से पेड़ की सर्वोत्तम किस्म मिलती है, ये भी आपके 1 मार्क्स का है।
इसमें ए ऑप्शन में दे रखा है बरगद, बे ऑप्शन में दे रखा है नीम, स ऑप्शन में दे रखा है बबूल और दे ऑप्शन में दे रखा है सागौन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें दे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सागौन। यानी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें कौन से पेड़ की सर्वोत्तम किस्म मिलती है? सागौन पेड़ की जो सर्वोत्तम किस्में हैं वो वहां पर मिलती हैं। तो इसमें दे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको यहां पर देखिए डी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि निम्न में से खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल का आपको उदाहरण बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क्स का है। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके मक्का, बे ऑप्शन में दे रखा है गेहूं, स ऑप्शन में दे रखा है चना और दे ऑप्शन में दे रखा है सरसों। तो देखिए खरीफ की फसल का उदाहरण कौन सा है इनमें से? ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा मक्का। ओके, और इसमें आपको ए ऑप्शन करना है इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा माना गया है? तो ये भी आपके 1 मार्क्स का है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पेट्रोल है आपके और सीएनजी है और उसके बाद में स ऑप्शन में एलपीजी है और द ऑप्शन में डीजल। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? आपके सीएनजी है। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन दे रखा है आपके कि पेट्रोलियम के किस संघटक का उपयोग पेंट तथा सड़क निर्माण में किया जाता है? तो पेट्रोलियम के किस संघटक का उपयोग पेंट और सड़क बनाने में किया जाता है या पेंट और सड़क निर्माण में किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी आपके 1 मार्क्स का है। ए ऑप्शन में डीजल दे रखा है, बे ऑप्शन में बिटुमेन दे रखा है, स ऑप्शन में स्नेहक तेल दे रखा है और द ऑप्शन में पेट्रोल दे रखा है। तो पेट्रोलियम का कौन सा संगठक है जिसका उपयोग पेंट और सड़क के निर्माण में किया जाता है? तो उस संगठक का नाम है आपके बिटुमेन। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको बी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं कि जिन भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 3 तक होता है, जिन भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 3 तक होता है वे भूकंप प्राय कैसे होते हैं? तो ए ऑप्शन में दे रखा है भारी, बे ऑप्शन में दे रखा है अत्यंत भीषण और स ऑप्शन में दे रखा है हल्के और द ऑप्शन में आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है वो क्या होगा? आपके स ऑप्शन होगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को सी ऑप्शन करेक्ट करना है यानी लाइट। ओके, यानी जिन भूकंपों का मान रिएक्टर पैमाने पर 3 होता है वो भूकंप प्राय कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है कि अविलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण है उसका मान कितना होता है? ये भी आपके 1 मार्क्स का है। यानी 1 से 8 तक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। तो अविलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का जो मान है वो कितना होता है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 90 डिग्री, बे ऑप्शन में दे रखा है 0 डिग्री और स ऑप्शन में दे रखा है 45 डिग्री और द ऑप्शन में दे रखा है 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। यानी अविलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आपके 0 डिग्री होगा। उसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को बी ऑप्शन करना है। 8वां प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि पुतली के साइज यानी पुतली का जो आकार है, साइज है, उसको नेत्र के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है? तो पुतली के साइज को नेत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये भी आपके 1 मार्क्स का है। ए ऑप्शन में है रेटिना, बे ऑप्शन में है दृष्टिपटल, स ऑप्शन में है स्वच्छ मंडल और द ऑप्शन में आपके आइरिस। तो देखिए पुतले के साइज को नेत्र के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिस का दूसरा नाम है आपके परितारिका। ये भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि आइरिस को क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। ओके, तो पुतले के साइज को नेत्र के किस भाग के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आइरिस या परितारिका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और जो
इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको डी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चंस हैं वो आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि खाद्य परिरक्षक से क्या तात्पर्य है। तो खाद्य परिरक्षक से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य, आप क्या समझते हैं, यानी खाद्य परिरक्षक की परिभाषा आपको लिखनी है। व्हाट डज फूड प्रिवेजेटिव मेन, ओके, तो यानी जो खाद्य परिरक्षक है उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपके कि ईंधन के ऊष्मीय मान को परिभाषित कीजिए। तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स का है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाह्य निषेचन से क्या तात्पर्य है, यानी जो एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है उनके बारे में आपको लिखना है। बाह्य निषेचन से आपका क्या तात्पर्य है, आपका क्या अभिप्राय है, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। और ऐसे प्राणी का नाम आपको लिखना है जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। तो ऐसे प्राणी या जीव का नाम लिखना है आपको जिसमें बाह्य निषेचन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है वो पाया जाता है। तो ऐसे प्राणी का नाम भी आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स का है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि अपसर्वे और प्रासर्वे तरंगों में अंतर लिखिए। तो अपसर्वे और प्रासर्वे जो तरंगे हैं उनमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 2 मार्क्स का है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लघुत्रात्मक हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है कि प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए वो सावधानियां हमें लिखनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है कि ईंधन के दहन से कौन कौन से हानिकारक उत्पाद है वो उत्पन्न होते हैं। तो ईंधन के दहन से यानी जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उनसे कौन कौन से हानिकारक उत्पाद है वो उत्पन्न होते हैं, उनको आपको समझाना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपके 4 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपको दे रखा है कि कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कोष्टक में जो शब्द आपको दिए गए हैं उन शब्दों में से जो उचित शब्द है उसका आपको चयन करना है और रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इसमें कौन कौन से शब्द आपको दिए गए हैं, देखिए, फ्रॉम द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट सेलेक्ट द वर्ड एंड फुलफिल द ब्लैंक प्लेस। तो इसमें पहला दे रखा है साइलो, दूसरा दे रखा है आपके सिंचाई, तीसरा दे रखा है आपकी फसल यानी क्रॉप और एक है आपके जुताई। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं साइलो है, इरिगेशन है, क्रॉप है और प्लोविंग है। तो देखिए पहला आपको दिया गया है, इसमें पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके में, यहाँ पर देखिए उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना पानी देना। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना या पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है, सिंचाई। और सिंचाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंचाई को इंग्लिश में हम बोलते हैं इरिगेशन। क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इरिगेशन लिखना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की प्रक्रिया, मिट्टी को उलटने पलटने व पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, जुताई लिखना है। और जुताई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लोविंग कहते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको प्लोविंग इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में तीसरा है आपके कि बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए उपयुक्त होने वाले जो पात्र हैं उन पात्रों को क्या कहते हैं, साइलो कहते हैं। उन पात्रों को क्या कहते हैं, साइलो। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को लिखना है SILO। ओके, ये मीनिंग आपको लिखना है यहाँ पर SILO, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि एक ही किस्म के
पौधों को एक ही स्थान पर उगाया जाना, एक ही किस्म के पौधों को एक ही स्थान पर एक ही जगह पर उगाया जाना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? फसल लिखना है। और यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या लिखना है? क्रॉप लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो यहां पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं, तो टोटल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ए वर्ड। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अग्नाशय है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? अग्नाशय है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है? यानी अग्नाशय है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है जो मधुमेह रोग को नियंत्रित करता है? डायबिटीज जो रोग है, मधुमेह रोग को डायबिटीज रोग कहते हैं, तो उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो उस हार्मोन का क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन। ये यहां पर आप देख सकते हैं इंसुलिन हार्मोन, आपको इंसुलिन हार्मोन इसमें लिखना है, तो इंसुलिन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन है वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले जो चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? हार्मोन द्वारा। ओके, इसमें आपको लिखना है हार्मोन द्वारा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके AIDS यानी एड्स है वो किस विषाणु के द्वारा होता है? तो एड्स है वो कौन से विषाणु के द्वारा होता है? HIV, और इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्रोध चिंत्या उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का जो कार्य है वो कौन सा हार्मोन करता है? तो क्रोध है, चिंता है और उत्तेजना की जो अवस्था है उसमें तनाव के संयोजन का जो कार्य है वो कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? उस हार्मोन का नाम आपको बताना है, उस हार्मोन का नाम आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य यानी T और असत्य यानी F लिखना है आपको। सत्य को ट्रूथ बोलते हैं और असत्य को फॉल्स बोलते हैं। तो जो कथन सत्य है उसमें आपको T फिल करना है, जो असत्य है, गलत है, उसमें F फिल करना है। और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर का है। टोटल 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि गुरुत्व बल है वो एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल क्या है? एक आकर्षण बल है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें आपको क्या फिल करना है? T फिल करना है। दूसरा दे रखा है आपके कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल है वो जुड़ जाते हैं। यानी किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल है वो आपस में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये कथन भी क्या है? आपके सत्य है, सही है। तो इसमें भी आपको T फिल करना है। तीसरा दे रखा है आपके कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। बल के द्वारा हम किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये कथन आपके क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें आपको F फिल करना है। 4 नंबर है आपके कि स्थिर वैद्युत बल है वो संपर्क बल का उदाहरण है। तो ये कथन भी क्या है? आपके गलत है। तो इसमें भी आपको F फिल करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं कि प्रवासी पक्षी, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि प्रवासी पक्षी से क्या तात्पर्य है? इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा आपको बतानी है और कोई 2 संकटापन जंतुओं के नाम भी आपको लिखने हैं। यानी प्रवासी पक्षी की परिभाषा अगर आप लिखोगे तो 2 नंबर मिलेंगे और यहां पर संकटापन जंतुओं के नाम लिखोगे तो भी 2 नंबर मिलेंगे। तो ये टोटल 4 नंबर का है। दोनों ही प्रश्न आपको करने हैं। प्रवासी पक्षी की परिभाषा भी बतानी है और कोई 2 संकटापन जंतु उनके नाम भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि सर्पी घर्षण व लोटनिक घर्षण में अंतर लिखिए। तो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण है उनमें आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक दोलक है वो 60 सेकंड में 240 बार क्या करता है? दोलन करता है। इसका आवर्तकाल और इसकी जो आवृत्ति है वो हमें ज्ञात करनी है।
क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है कि भूकंप की शक्ति है उसका मापन है वो किस पैमाने के द्वारा किया जाता है। तो भूकंप की शक्ति का मापन है वो कौन से पैमाने पर किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। और भूकंप आने के 3 कारण है, 3 रीजन है वो आपको लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र है उसका मानव नेत्र है जो आंख है उसका स्वच्छ डायग्राम आपको बनाना है, नामांकित चित्र आपको बनाना है। और मानव नेत्र के कोई 2 कार्य आपको लिखने हैं, यानी आंख है वो आंख है उसके आपको कोई 2 कार्य आपको लिखने हैं। उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, इजी टाइप क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके निम्नात्मक हैं, इजी टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है और इसमें पहला जो विकल्प है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक तथा उनके उपयोग को एक सारणी बनाकर आपको प्रदर्शित करना है। और बे ऑप्शन में दे रखा है पहला प्रश्न कि रेड डाटा पुस्तक क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है इसको आपको समझाना है। और तीसरा प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम लिखना है और इसके कोई 2 कार्य आपको लिखने हैं। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है और उसके कोई 2 कार्य हैं वो आपको लिखने हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि अभ्यारण्य और उद्यान है उसमें आपको अंतर लिखना है। तो अभ्यारण्य और उद्यान में आपको क्या बताना है, डिफरेंस आपको बताना है, अंतर आपको बताना है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा व बचाव की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं वो आपको लिखने हैं। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है, इसमें पहला ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में क्वेश्चन है आपके कि मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव शरीर है उसमें जो एड्रिनल ग्रंथि है उसका नामांकित चित्र बनाना है आपको। और बे ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण दीजिए। तो घर्षण है उसको हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं उसके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के कोई 4 उपाय लिखिए। तो गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल है उसको हम किस प्रकार से बचा सकते हैं उसके 4 उपाय आपको लिखने हैं। अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके पहला प्रश्न है कि शुक्राणु की संरचना का चित्र बनाइए। तो इसमें आपको शुक्राणु की जो संरचना है उसका डायग्राम बनाना है, स्पर्म है उसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो अंतर बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन के कोई 2 लाभ आपको लिखने हैं। तो इसमें अलैंगिक जनन की परिभाषा और इसके 2 एग्जाम्पल आपको बताने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है आपके कि दाब किसे कहते हैं इसका मात्रक लिखिए। तो दाब का मात्रक क्या होता है आपके पास्कल होता है, दाब का मात्रक क्या होता है पास्कल। और इसकी परिभाषा आपको मिल जाएगी बुक में, अच्छे से आप इसको परिभाषा को अच्छे से आपको याद करना है। और दूसरा प्रश्न है संपर्क और असंपर्क बल में आपको अंतर लिखना है। तीसरा प्रश्न है घर्षण और कर्षण है इन दोनों को परिभाषित करना है। तो घर्षण और कर्षण की दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है पहला प्रश्न है आपके बल किसे कहते हैं और बल का मात्रक लिखिए। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है इसका आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश का जो परावर्तन है उसके नियम आपको लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है विद्युत लेपन किसे कहते हैं इसके 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत लेपन की परिभाषा लिखनी है और इसके 2 उपयोग आपको लिखने हैं। तो साइंस का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन बताया है। 24 मार्च अगर आप भी साइंस के पेपर में, अगर आपको भी 24 मार्च विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर अगर आपको भी फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।